स्वागत है आपका आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आज काफी प्रसन्न होंगे, हर्षित होंगे और उल्लासित होंगे, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। और फिलहाल जिस खबर का इंतजार था सभी लोगों को, आज मार्केट ने वाकई वो खबर दी। और जी हां, अंत हुआ अभी फिलहाल, फॉर द टाइम बीइंग। अगर ईरान इजराइल के वॉर की बात करें तो फिलहाल अंत हुआ है, ठीक है। अब लेकिन ये आगे कब हो ना जाए, कुछ इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक ऐसे समय का अंत हुआ है जहां इन्वेस्टर को बहुत पैनिक क्रिएट कर रहा था। लेकिन कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी हैं जो चतुर चालाक हैं। वो कहते थे कि संदीप भाई और मौका मिले सो दैट ना निवेश मैं करूं, अच्छे अच्छे शेयर जिनका प्राइस काफी डाउन रहता है, मैं उस स्टॉक को लूं, शेयर को लूं, सो दैट लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाऊं, क्योंकि हमारा होराइजन लॉन्ग टर्म में है। और यही रीजन रहा कि आज हम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में और अपने ऑप्शन ट्रेडिंग ग्रुप में हमने बहुत अच्छा पैसा बनाया। मार्केट ने अच्छे खासे मूवमेंट, जब मार्केट ने मूवमेंट दिया हमने अच्छा पैसा बनाया। तो देखो, ये पूरी घटना जो हुई है ना, इसके पीछे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और खासकर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और आगे क्या इंपॉर्टेंट ये है। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां से फिलहाल आप चाहो तो दूरी बना सकते हो कुछ समय के लिए, वहां थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप कम कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे ETF हैं जिसमें आप निवेश करने का अच्छा खासा मौका हो, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ फंड्स के बारे में बात करूंगा कि जब भी मार्केट में वापस करेक्शन आती है तो उस फंड में आपको निवेश करना है। रिस्क अगर आप ले सकते हो तो उस फंड में निवेश करना है। सेक्टरल लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, और फिलहाल बीच में जो मार्केट अचानक से आज बहुत अप ट्रस्ट हुआ मार्केट में, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं ना आज के मार्केट की दिशा और दशा, तो मार्केट की जो दिशा है ना सर, मार्केट तो आज उठते ही अच्छी खासी पोजीशन पे था और 82,000 का जो लेवल हम बात करते थे उसको क्रॉस कर दिया है। 82,000 लेवल खासकर ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंसेक्स में आज अच्छी खासी तेजी हुई। और बिकॉज ऑफ दैट, बट रिसेंटली जब ईरान ने यह कहा कि पहले ट्रम्प साहब ने कहा कि देखो दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो गया, मतलब युद्ध यहां रुकावट की स्थिति में है, रुक गया है, दो एक दूसरे पर कोई वॉर नहीं करेगा। लेकिन बीच में जब ईरान ने वापस इजराइल पे वॉर किया तो मार्केट में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिली है। ये देखो, ये समय था लगभग 1:10 पे, और यहां से मार्केट जो गिरना स्टार्ट हुआ है, इसको गिरना नहीं बोलेंगे माय डियर फ्रेंड, ये केवल एक वॉलेटिलिटी था, क्योंकि मार्केट को भी डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि युद्ध वापस चालू हो जाए। लेकिन बाद में फिर कंफर्मेशन हुआ कि नहीं, फॉर द टाइम बीइंग दोनों एक दूसरे पर वॉर वगैरह नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन हुई फिलहाल के लिए। तो देखो मामला अभी शांत लग रहा है। और निफ्टी 50 की बात करें तो जी हां, लेवल 25,000 को क्रॉस, जो मैं हमेशा कहता हूं एज ए ट्रेडर 24,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमेशा रखो। आप लोग एक ऐसा लगा के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लॉन्ग की पोजीशन रखते हो तो जी हां 25,100 25,050 के बाद तो बढ़िया है, खुला आसमान है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है फिलहाल अगर देखा जाए तो। जी हां, एक मामूली 72 पॉइंट, नहीं तो अगर हमारे निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट अच्छे खासे पोजीशन पे पहुंच गया था। 25,200 हमने क्रॉस कर दिया था। आईटी की बात करते हैं, जी हां, जब भी कुछ होता है तो आईटी थोड़ी बहुत सपोर्ट करता है। आईटी में 3.85 था। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा क्रूड ऑयल का प्राइस, जिसको लेके लगातार हम बात करते रहते थे कि देखो क्रूड ऑयल का प्राइस इंपॉर्टेंट है। ये जो लेवल देखो, मैं हमेशा कहता रहता था कि देखो 75 और 80 के बीच में आएगा, मामला अच्छा नहीं है। फिलहाल 68 पे है, चेकआउट 68.56। क्रूड ऑयल जितना ही सस्ता होगा ये भारतीय इकोनॉमी के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि रॉ मटेरियल देखो, ये बहुत सारी इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है। मैं हर वीडियो में कहता हूं जितना सस्ता रहेगा तेल कंपनी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, मुनाफा वसूली बहुत अच्छी रहेगी, रेवेन्यू ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता रहेगा, क्योंकि हम लोग ना मैक्सिमम ईरान इजराइल की तरफ से डिपेंडेंट रहते हैं। खासकर बात किया जाए अगर क्रूड ऑयल के बारे में बात करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। 68 पे पहुंच चुका है। अभी रिसेंटली मैं बात करूं ना तो ये पहुंच गया था कितना, इसका तो लेवल पहुंच गया था 78 पहुंच गया था यार। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब अच्छी खबर है। और इंपॉर्टेंट चीज हम करेंगे खासकर स्मॉल कैप, जिन्होंने स्मॉल कैप्स वगैरह में निवेश किया रखा है। देखो स्मॉल कैप आज तेजी से भागा। जब भी मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम होता है ना सर, तो स्मॉल कैप ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसमें जब मार्केट में तेजी होती है ना, सबसे ज्यादा मुनाफा वसूली आप वहीं कर सकते हो। अगर आपने कोई स्मॉल कैप में स्टॉक किए हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे फंडामेंटल हैं। ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, हमसे जुड़ सकते हो फॉर द स्टॉक एंड और रिलेटेड। स्विंग ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, ऑप्शंस कर रहे हैं, काफी कुछ फैसिलिटी है आपके लिए। और लगातार सपोर्ट इंपॉर्टेंट ये है कि किस पॉइंट पे अगर आप रुक जाओ ना तो डायरेक्ट लगातार मुझसे बात कर सकते हो, इससे बेहतरीन नहीं मिल पाएगा। चाहो तो बिल्कुल जुड़ सकते हो। बाकी स्मॉल कैप वाले जितने भी हैं, जैसे जैसे मार्केट ऊपर रहता है हमेशा प्रॉफिट बुकिंग कर लिया करो अगर आप स्टॉक में हो, ठीक है। सेम अगर मिड कैप की बात करते हैं, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम जब होता है ना तो मिड कैप भी भागता है। मिड कैप की अगर बात करें, जी हां 246 पॉइंट मिड कैप की कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। चलो ये बहुत अच्छी खबर। अब इंपॉर्टेंट बात किया जाए
कि संदीप भाई ये तो ठीक है, अमेरिकी बाजार की हालत बता दो। देखो अमेरिकी बाजार ना मुस्कुरा रहा है भाई, कोलगेट की स्माइल है इनके पास। डर हमारा बाजार ज्यादा जाता है। कल मैं रात तक काम किया तो रात में मैंने देख लिया था डाउ जोन्स अच्छी खासी पोजीशन पे है, और फिलहाल देखो अभी फ्यूचर्स की बात करेंगे 281 पॉइंट ऊपर यार, मतलब वहां कुछ अच्छी खबर है। और हो सकता है कि अगर एक रेट कट आ जाता है वहां, क्योंकि पावेल साहब, अब देखो यार ट्रम्प साहब एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि यार एक छोटा सा रेट कट हमें कर दो, आप रेट कट कर दोगे ना तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। फिलहाल 283 पॉइंट डाउ जोन्स फ्यूचर जो यूएस का मार्केट है वो सब अभी तेजी में है, तो ये बहुत अच्छी खबर है। बाकी अगर बोलोगे, यहां बहुत सारे आर्टिकल ने ऑलरेडी छाप दिया है, आप लोगों को पता चल गया है कि देखो ईरान इजराइल का वॉर एक्चुअली में फॉर द टाइमिंग खत्म हो चुका है। और काफी यहां अपने अपने जितने भी पायलट्स वगैरह को हो, ट्रम्प साहब ने क्लियर कर दिया है कि देखो यार अपने अपने पायलट्स वगैरह बुला लो, है ना, और ये कंप्लीटली एक दूसरे पर कोई भी या कोई वॉर वगैरह सिचुएशन कोई नहीं करेगा। और यहां काफी लोगों ने, बहुत लोगों ने उनकी बात मानी है। और थोड़े थोड़े देखो ये छोटे छोटे हमले जो है ना ये चलते रहेंगे, है ना, जैसे आज भी रशिया यूक्रेन का थोड़े थोड़े मिसाइल्स वगैरह, थोड़े ड्रोन्स वगैरह फेंके जाते हैं। लेकिन ये सब चीज कहानी में, क्योंकि देखो ये सब चीज हुआ तो हुआ, लेकिन एज सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, एज ए इन्वेस्टर आपको क्या सीखने को मिला? आपको सीखने को मिला बहुत सारे सेक्टर में हम पैसा बना सकते थे। जैसे गोल्ड की बात करें, जब वॉर सिचुएशन चलती है गोल्ड ईटीएफ में निवेश करो, और उस समय चाहो तो लमसम कर सकते हो जब तक वॉर चल रहा है। वॉर क्लोज हुआ आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। देखो एज ए इन्वेस्टर हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। मौका चाहिए भैया कि हमें जब कहीं से भी हमें पैसा निकालना है, ठीक है। चलो ये चीज तो हो गया। तो देखो गोल्ड कितना आ गया, 99,940 आ गया है, मतलब एक समय ये था 1,34,000 पहुंच गया था, तो अभी प्राइस डाउन हो गया है। तो फिलहाल इसमें चाहो तो छोटे छोटे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन टारगेट मोर देन 1 ईयर रखना, 2 ईयर रखना। चलो ये कहानी हो गई। अब एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना है? देखो हमने क्या सीखा, बहुत कुछ हमने सीखा है। देखो हमने क्या सीखा कि नथिंग इज परमानेंट यार। जितने दिन से वॉर चल रहा था हम लोग इतने पैनिक थे यार, हमने पोर्टफोलियो अपना बेच दिया, हमने अच्छे अच्छे फंड्स छोड़ दिया, निवेश नहीं किया हमने, है ना, मतलब बहुत लोग हैं। अच्छा आप हमसे जुड़े हो तो डेफिनेटली कभी आप नहीं किए होगे, लेकिन बहुत लोगों का मेरे पास फोन आता है, मैसेज आता है कि सर डर के हमने स्टॉक बेच दिया, और आज वो स्टॉक लगभग ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो ये सिचुएशन, रशिया यूक्रेन का वॉर हमने देखा, भारत पाकिस्तान सिचुएशन देखा, ईरान इजराइल वॉर देखा। सर आप सीख जाओ यार, आप प्लीज मैच्योर हो जाओ, मैं आपसे यही कहूंगा। ये चलता रहेगा, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं रखना है। मैंने क्या कहा, नथिंग इज परमानेंट यार। यहां अपना दिमाग, आपके विवेक को यूज करना है। और ये लाइन बड़ा ध्यान से इंपॉर्टेंट समझना, मैंने क्या बोला है, इफ यू आर इन पेन यू आर आउट ऑफ गेन। मतलब आपको अगर ये लगता है कि आप बहुत दर्द में हो, कष्ट में हो, और यहां से निकल जाओगे, तो सर जो आपको गेन मिलने वाला है ना, जो प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं लॉन्ग टर्म में, वो शायद आपको नहीं मिलेंगे। सेक्टर लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अभी अगर बात करें डिफेंस सेक्टर की, मैं बात करता हूं, आईटी की बात करता हूं। आज के मार्केट में एफएमसीजी सेक्टर वॉज द लीडर। तो कल के मैंने वीडियो में क्या बताया था, थोड़ा थोड़ा अपने पैसे हर सेक्टर में निवेश करो। सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक चाहिए, हमसे जुड़ो। मतलब इतना कम सब्सक्रिप्शन है कि आप आराम से बिंदास रह सकते हो पूरे साल भर, और आपके पीछे मेहनत हमारी रहेगी, हमारी टीम की रहेगी, है ना। एक एक व्हाट्सएप पे एक एक मैसेज रिप्लाई करते हैं हम लोग, डिले हो जाता है लेकिन अपन रिप्लाई करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं स्टॉक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम में आप लोग कभी फंसो मत। पूछ सकते हो ये स्टॉक कैसा है, मैं बताऊंगा ना कैसा है, फंडामेंटल बताऊंगा। सेशन हम लोग प्लान करते हैं, खासकर जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग हमारे साथ कर रहे हैं मॉर्निंग आवर्स, उनके लिए सेशन प्रोवाइड करते हैं। फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। आप अगर वीडियो देख रहे हो ना, फ्री टेलीग्राम में बहुत सारे मटेरियल्स में भेजने लगा हूं। हमने बहुत अच्छा सेशन किया था जिसमें मैंने बताया था हाउ टू सेलेक्ट द स्टॉक्स, स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें। अब यूट्यूब पे तो नहीं बता सकते, रिस्ट्रिक्शन है, तो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया। तो 1 घंटे का सेशन, आराम से ज्वाइन करो, सीखो और आप पैसे बनाओ यार। ओवरऑल तो कहने का ये है। तो सेक्टर लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखना है कि आपको इन्वेस्टिंग लगातार करनी है। एज ए खासकर इसमें हमने देखा माहौल में कि भाई अगर आपने इन्वेस्टिंग रोक दी ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्टर देखो मैंने क्या बोला, गोल्ड एंड डिफेंस। गोल्ड एंड डिफेंस से बहुत अच्छा मौका था। अभी फिलहाल आप चाहो तो प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हो, ठीक है, कुछ समय के लिए। बाकी अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें, मैं हमेशा कहता हूं फ्लेक्सी कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, मिड एंड लार्ज कैप फंड्स, इसके अंदर में बहुत सारी कैटेगरी के फंड्स हैं, इसमें आप प्रॉपर निवेश करो। इससे रिलेटेड डाउट होता है हमारे पास आ सकते हो, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है इन्वेस्टिंग आपको रोकना नहीं। चलो कुछ आपके पोर्टफोलियो आ जाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि आपके पोर्टफोलियो को ही समझाना। सर यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल का निफ्टी 150 इंडेक्स फंड। यहां मोतीलाल का ना, ओसवाल का मिड कैप ले लो, ठीक है ना।
अनिल भाई मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप ले लो, निपॉन के स्मॉल, कैनर स्मॉल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी सब परफेक्ट है। मोहित जी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है सर, बहुत वीडियो में देख रहे हैं कि काफी लोग ईटीएफ को लेके बोलते हैं, म्यूचुअल फंड को लेके बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड का अच्छा है, ईटीएफ अच्छा है, म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस ज्यादा होता है। कोई टेंशन मत लो यार, देखो यार दोनों अच्छे हैं। आप अगर निवेश कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड में थोड़ा ज्यादा करो, ईटीएफ में थोड़ा सा रिस्क रहता है, रिटर्न बनता है, लेकिन एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड ईटीएफ पे थोड़ा हल्का फुल्का रिस्क रहता है। आप अगर 1000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो 700 म्यूचुअल फंड में, 300 ईटीएफ में करो, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो, क्योंकि ईटीएफ में ना एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कब कौन सा सेक्टर भाग जाए आपको पता नहीं है। योगेंद्र भाई जय हिंद, संदीप भाई जय हिंद यार, पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। बीएससी स्मॉल कैप, कॉन्ट्रा, मैग्नम, पराग पारिक, लार्ज एंड मिड कैप परफेक्ट है। एसबीआई पीएसयू में इतना लमसम कभी मत किया करो यार, आपने 2 लाख कर दिया है, इतना मैं मना करता हूं कि कोई भी सेक्टर में इतना ज्यादा नहीं करने का। कर दिए हो तो देखो, मैंने ये पढ़ा भी नहीं था, क्या उन्होंने लिखा है, सर 1 साल से माइनस में है, अब नहीं, स्विच नहीं करना है। मैं नहीं चाहता कि नेगेटिव रिटर्न बने, कम से कम इसको टारगेट मोर देन 5 इयर्स रखो। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, इसको स्विच करके एसबीआई मैग्नम में कर दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एसआईपी इन 6 मंथ, लॉन्ग टर्म प्लस 15 इयर्स, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप, मोतीलाल मिड कैप, मिड टर्म में पराग पारिक, प्रोडेंशियल बहुत बढ़िया कंटिन्यू चलने तो। गगन भाई, गगनदीप जी कंटिन्यू करते जाओ, बहुत अच्छे फंड्स हैं। आपने मिड टर्म बिल्कुल मिड टर्म भी रखा है, आपने शॉर्ट टर्म भी रखा है और कुछ अपने डेट फंड भी रखा है। देखो अपने पोर्टफोलियो लगातार आप भेजते रहो। देखो यार बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, हम पिक नहीं कर पाते यार, व्हाट्सएप पे आप लोग पूछते हो, व्हाट्सएप पे पॉसिबल नहीं है। और बाकी सब्सक्रिप्शन किसी के भी लेना हो, म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गई, आपका ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, डायरेक्टली हमसे जुड़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी टेंशन नहीं लेना, आराम करो, विश्राम करो, रिलैक्स करो और लगातार इन्वेस्टेड रहो, ठीक है। मिलते हैं वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।